गाइज आप लोगों को तो पता ही है आजकल व्यूज थोड़े डाउन हो गए हैं, तो कम से कम एक दोस्त में जरूर से जरूर शेयर करना ताकि व्यूज आ सके एंड हमारा चैनल यूं ही ग्रो करता रहे एंड 2 मिलियन जल्दी से हो जाए। एंड ये बात जरूर से सुनना, अगर इस वीडियो के बाद हमारे इंस्टाग्राम पे 25,000 फॉलोवर हो जाते हैं तो 48 आवर्स के अंदर इसका नेक्स्ट पार्ट मैं डाल दूंगा। लेकिन हाँ, 25,000 फॉलोवर्स पूरे हो जाने चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो जरूर से जाके फॉलो कर लो। एंड इस पार्ट के बाद क्या होगा वो भी आपको इंस्टाग्राम पे तुरंत ही पता चल जाएगा इस वीडियो के अपलोड होने के बाद ही। दीपिका, मैंने हमारे पास्ट के बारे में तुम्हें इतना कुछ बताया, तुम्हें इतनी बार याद दिलाने की कोशिश भी की, मगर तुम्हें कुछ याद नहीं आया। दीपिका, ऐसा तुम क्यों कर रही हो? दीपिका, याद करने की कोशिश तो करती। मैं महसूस कर पा रहा हूँ मेरा विजार्ड किसी मुसीबत में फंसा हुआ है और अब तुम ही मेरी इकलौती पार्टनर हो दीपिका, मगर तुम्हें भी कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं अकेले क्या करूँ दीपिका? आज मैं इतने समय बाद अपने बेस पर आया हूँ। विजार्ड ने इतने टाइम होने के बावजूद मेरे बेस को बिल्कुल वैसे ही रखा है जैसे वो पहले था। मेरे विजार्ड, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई मनोहर आ चुका है और तुम्हें जरूर बचाएगा। टाइटन के अंत के समय शिव ने हम सबको शक्तियाँ दी थी, मगर विजार्ड के अंदर मेरी भी शक्तियाँ हैं और मेरा ट्रैकर जरूर काम करेगा। मेरा ट्रैकर विजार्ड को ट्रैक करके दिखाएगा और मैं विजार्ड को आजाद कराऊंगा उसकी मुसीबत से। अरे, ये विजार्ड का कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है? आखिर कहाँ है मेरा विजार्ड? मेरे ट्रैकर में उसकी लोकेशन क्यों नहीं दिख रही है? मगर ये कैसे हो सकता है? विजार्ड में तो मेरा ट्रैकर लगा हुआ है, वो कहीं भी चला जाए मैं तो उसे ट्रैक कर ही लेता, मगर अभी ये काम नहीं कर रहा है। विजार्ड तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं एक बार कोबरा को ढूंढता हूँ, वो तो पक्का मिल जाएगा। आखिर ये सब चल क्या रहा है? पहले विजार्ड नहीं मिल रहा था, अब कोबरा भी नहीं मिल रहा है। आखिर ये सब है कहाँ? मुझे लगता है बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है इन सब के सर पे। अब मुझे ही कुछ करना होगा, इन सब की मदद करनी होगी। शिव, शिव, क्या आप मेरी बात सुन सकते हो? शिव, देखो देखो, आपका मनोहर वापस आ गया। शिव, मुझे सब कुछ याद आ गया है। जब आपने मुझे बरमुडा रिमास्टर्ड में भेजा था तब आपने मुझसे कहा था कि तुम्हें एक बहुत जरूरी काम के लिए भेजा जा रहा है। क्या सच में मेरे सारे साथी मुसीबत में हैं और उनको बचाना ही मेरा काम था? शिव, क्या आप मेरी बात सुन सकते हो? शिव, प्लीज मेरे सामने आओ, मुझे बताओ मेरा क्या काम है और मुझे मेरी शक्तियाँ वापस कैसे मिलेगी? शिव, शिव, मेरी बात का जवाब दो। आप आ क्यों नहीं रहे हैं? शिव, शिव, सुनिए ना, आप कहाँ हो? शिव, क्या करूँ? अब तो शिव भी नहीं आ रहे। सच में कोई बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर शिव मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे, मुझे नहीं बताएंगे कि मेरी शक्तियाँ कहाँ पे है, तो मैं अपनी शक्तियों तक कैसे पहुँच सकूंगा? प्लीज शिव, मेरा जवाब दीजिए। नहीं मनोहर, तुम इस तरह अपनी हिम्मत नहीं हार सकते हो। तुम वही मनोहर हो जिसने अकेले इस पूरी दुनिया को जीता था। अगर शिव अभी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे तो इसका यही मतलब होता है कि शिव ने मेरे सवालों का जवाब पहले ही दे रखा है। बस मुझे मेरे सवालों के जवाब को याद करने की जरूरत है। जब शिव मुझसे मेरी शक्तियाँ ले रहे थे तब उन्होंने मुझे बहुत कुछ कहा था। मनोहर, अब जाने का वक्त आ चुका है, जाओ और पीछे मुड़ के कभी मत देखना। ठीक है शिव, जैसा आप कहें। शिव ने कहा था कभी पीछे मुड़ के मत देखना, मगर मेरी किस्मत मुझे वहीं लेके आ गई जहां से मेरा अंत हुआ था। मेरे कोई भी साथी मेरे साथ नहीं है, ना दीपिका, ना रेड कोबरा, ना विजार्ड और ना ही ब्लू कोबरा। शिव भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। जब मेरी किस्मत मुझे वहीं लेके आई है जहां मनोहर का अंत हुआ था, तो जरूर मेरी शक्तियां भी वहीं मिलेगी जहां मेरी शक्तियों का अंत हुआ था। मेरे बरमुडा वाले घर पे, जहां मेरे मॉम डैड रहा करते थे।
मनोहर, आज मैंने तुमसे तुम्हारी शक्तियां छीन ली। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, ताकि लोग तुम्हारे बारे में भूल जाएं। जल्द ही धरती पे ब्लड मून आने वाला है और उसे खत्म करने के लिए धरती को तुम्हारी जरूरत है। ब्लड मून को मैं भी मार सकता था, मगर उसका अंत मेरे हाथों तय नहीं। जब ब्लड मून धरती पे आएगा तो उस वक्त हम सब कमजोर हो चुके होंगे। मैं भी, रेड कोबरा भी, ब्लू कोबरा भी और विजार्ड भी। लेकिन तुम नहीं। मैं तुम्हें इस दुनिया से इसलिए अलग कर रहा हूँ कि जब ब्लड मून आए तो तुम अपनी शक्तियों को वापस पालो और हम सबको आजाद कराओ, और साथ ही साथ ब्लड मून का अंत करो। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है मनोहर, तुम वापस जरूर आओगे। तुम्हारे इस घर पे तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारे लौटने का इंतजार करेगी। तुम जिस दिन लौटोगे तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस मिल जाएगी, और तुम्हारी शक्तियों के साथ साथ तुम्हें एक किताब मिलेगी जिसमें ब्लड मून के बारे में सब कुछ लिखा होगा। अब ब्लड मून को मारना, हम सबको बचाना और इस धरती की रक्षा करना सब तुम्हारे हाथ में है मनोहर। तुम्हारे लौटने का इंतजार रहेगा। ये वही घर है जहाँ पे मैंने अपने मॉम डैड को खोया, अपनी पहचान खोई, और शिव ने मुझसे मेरी शक्तियाँ भी ले ली थी। अगर शिव ने मुझसे मेरी शक्तियाँ ली थी तो मुझे मेरी शक्तियाँ वापस कैसे मिलेगी, इसके बारे में भी शिव ने जरूर कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। शिव, आप मेरे बातों का जवाब नहीं दे रहे, मगर मुझे कोई रास्ता दिखाइए ताकि मैं अपनी शक्तियाँ वापस पा सकूं। प्लीज शिव, कोई तो रास्ता दिखाइए। मनोहर, अगर तुम ये आवाज सुन पा रहे हो तो समझ लो वक्त आ चुका है। तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस मिलने वाली है, मगर तुम उस वक्त अकेले होगे। तुम्हें अकेले ही सब कुछ जीतना होगा और हम सबको वापस लाना होगा। तुम्हारे साथ कोई भी नहीं होगा, मैं भी नहीं। शिव, क्या ये आप हो शिव? आप आ गए। मनोहर, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना। तुम्हें अकेले ही हम सबको बचाना है। शिव, शिव आप कहाँ गए? शिव, शिव सुनिए। शिव, मुझे मेरी शक्तियाँ तो मिल गई, मगर आप कहाँ गए? शिव, मेरे सामने आइए। लगता है मैं जिसे शिव समझ रहा था वो शिव नहीं, बस उनका एक मैसेज था मेरे लिए। मुझे मेरी शक्तियाँ तो मिल गई, मगर मैं इन सबको कैसे बचाऊं? कैसे पता लगाऊं आखिर ये सब कहाँ है और मुझे किस काम के लिए बरमुडा रिमास्टर्ड भेजा गया था? शिव, आप तो यहाँ मौजूद नहीं हो, मगर मुझे कोई रास्ता दिखाओ शिव। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। अरे ये बुक, इसमें क्या है? कहीं ये शिव का कोई मैसेज तो नहीं? आखिर क्या लिखा है इसमें? मनोहर, अगर तुम इस बुक को पढ़ पा रहे हो इसका मतलब तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस मिल चुकी है। तुम्हें बरमुडा रीमास्टर्ड ब्लड मून को खत्म करने के लिए भेजा गया था, क्योंकि उसकी मौत मेरे हाथों तय नहीं है। जिस वक्त ब्लड मून धरती पे आएगा उस वक्त हम सब मौजूद नहीं होंगे, इसलिए तुम्हें बरमुडा रीमास्टर्ड भेजा गया था ताकि तुम हम सबसे अलग रहो और तुम्हें कोई भी पहचान ना सके। ब्लड मून इस धरती के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, मगर उसे मारना इतना भी मुश्किल नहीं। ब्लड मून जितना ताकतवर है उसकी उतनी ही बड़ी एक कमजोरी भी है। ब्लड मून अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए हर अमावस की रात अपनी बॉडी छोड़ता है और अपनी पूर्वजों की पूजा करता है। अगर तुम उस अमावस की रात उसकी बॉडी को खत्म कर दो और उसके आसपास कोई दूसरी बॉडी ना हो और बिना किसी इंसानी बॉडी के, ब्लड मून बहुत कमजोर हो जाता है। और जब ब्लड मून बॉडी से बाहर हो और उस वक्त तुम उस पे हमला करोगे तो उसकी हार तय है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे हराने में कामयाब होते हो या नहीं। ब्लड मून तुम्हें अमावस की रात न्यूरेक डैम पे मिलेगा और तब तक के लिए तुम्हें लोगों के बीच अपनी पहचान छुपा के रखनी होगी। मुझे पता था बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन अच्छाई से अधिक बड़ी नहीं हो सकती है।
अंत में जीत हमेशा अच्छाई और सच्चाई की होती है। शिव, अगर आपने मुझ पे भरोसा किया है तो मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं आप सबको ठीक करूंगा और ब्लड मून को खत्म करूंगा, और मैं आपके इस बात का भी ख्याल रखूंगा। अगर आपने मुझे अपनी पहचान छुपाने को बोला है तो मैं अपनी पहचान छुपा के रखूंगा जब तक ये मनोहर ब्लड मून को खत्म करके आप सबको ठीक ना कर दे, तब तक ये मनोहर झुकेगा नहीं। अभी अमावस की रात में बहुत समय है, लेकिन उससे पहले मैं एक आम आदमी बन के रेड कोबरा, ब्लू कोबरा, विजार्ड इन सबको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर इनमें से मुझे कोई भी मिल गया तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। मैं आम आदमी बन के परगेटरी जाता हूँ, वहाँ उन सबको ढूंढता हूँ। कोई ना कोई तो सुराग जरूर मिलेगा। आजकल दुनिया में कुछ ज्यादा ही शांति है, और इतनी शांति भी अच्छी नहीं होती। हाँ कोबरा, तुम ठीक कह रहे हो। आजकल कुछ ज्यादा ही शांति चल रही है। तो आओ गॉब्लिन, कुछ धमाका करते हैं। लोगों को पता तो चलना चाहिए टाइटन का कहर है इस धरती पे। लगता है वो तो कोबरा है। अरे गजब हो गया, कोबरा मिल गया। अब समझो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई साथ दे ना दे, कोबरा मेरा साथ जरूर देगा। अभी तक तो ठीक था, मगर मैं जैसे ही कोबरा के करीब आ रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि यहीं कहीं टाइटन मौजूद है। और ये कोबरा के साथ ये दूसरा आदमी कौन है? कहीं वही तो टाइटन नहीं? एक काम करता हूँ, यहीं पेड़ के पास छुप जाता हूँ और देखता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। अगर टाइटन कोबरा पे अटैक करता है तो मैं कोबरा की मदद करूँगा। मेरे प्यारे परगेटरी वासियों, कहाँ हो तुम सब? यहाँ आओ, डेविल कोबरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। डेविल कोबरा के साथ साथ यहाँ गॉब्लिन भी मौजूद है और तुम सबसे मिलना चाहता है। ये कोबरा अपने आप को डेविल कोबरा क्यों बोल रहा है? दाल में कुछ तो काला है। अरे अरे कोबरा, कैसे हो कोबरा? तुम तो भगवान हो हमारे, तुम हमेशा हमारी रक्षा करते हो। अरे कोबरा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जुबा केसरी। अरे देवगन अंकल, आप चुप करो। और कोबरा बताओ, क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं, बस तुम सबकी मौत का इंतजार। और एक बात और, मैं तुम्हारा कोबरा नहीं, टाइटन का डेविल कोबरा हूँ। इसका मतलब ये वो रेड कोबरा नहीं जिसे शिव से शक्तियाँ मिली थी। ये तो टाइटन का डेविल कोबरा है। मगर असली रेड कोबरा किधर गया? ध्यान से तुम सब बात सुनो। अगर जान प्यारी हो तो चुपचाप रहो। अरे कोबरा, क्या कर रहे हो कोबरा? तुम तो हमारे रक्षक हो। मर गया तुम्हारा रक्षक। कोबरा, वो देखो, पेड़ के पीछे कोई है। कौन है वहाँ पे? बाहर आओ। कोबरा, मैं राकेश हूँ, मुझे मत मारना। मैं तो बस यहाँ छुप के देख रहा था यहाँ क्या चल रहा है। चुपचाप वहाँ जाके उनके साथ बैठो। हाँ कोबरा, जरूर जरूर। अरे कोबरा, तुम हम लोगों के साथ क्या करने वाले हो कोबरा? कहा ना, मैं कोबरा नहीं, डेविल कोबरा हूँ। मगर कोबरा तो हमारी रक्षा करता है, लेकिन तुम हमें मार क्यों रहे हो? क्योंकि मुझे शिव ने नहीं, टाइटन ने बनाया है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। महान टाइटन की जय हो। बताओ गॉब्लिन, कैसा लग रहा है? मजा आ गया डेविल कोबरा। महान टाइटन सच में महान है। उनकी शक्तियों के सामने कोई नहीं टिक सकता, यहाँ तक कि शिव भी नहीं हुई। महान टाइटन ने अपने एक हमले से शिव को अपने काबू में कर लिया। उसके बाद रेड कोबरा को, ब्लू कोबरा को और अंत में विजार्ड को भी हुई। इस वक्त इस धरती के सभी रक्षक टाइटन के पास बंदी बने हुए हैं। ग्रेवयार्ड में मूर्ति बन के खड़े हैं सभी। और मजे की बात तो ये है कि वो लोग इस खतरे को रोक नहीं सकते। जल्द ही महान टाइटन, शिव, रेड कोबरा, ब्लू कोबरा और विजार्ड की शक्तियों को मिला के अपने पूर्वजों को धरती पर लाएंगे। तब इस पूरे धरती पे हमारा राज होगा, हमारे महान टाइटन का राज होगा। शिव ने अपने मैसेज में कहा था
कि वो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं। वो सभी कमजोर हो चुके हैं। इसका मतलब यही तो नहीं कि टाइटन ने उन सबको पकड़ लिया। मगर ये कैसे हो सकता है? शिव तो सब जानते हैं, सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, तो उन्हें टाइटन कैसे पकड़ सकता है? और वैसे भी टाइटन को तो हमारे सामने शिव ने मारा था, तो टाइटन कैसे वापस आ गया? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ गड़बड़ हो रखा है। लेकिन मुझे हिम्मत से काम लेना चाहिए। सबसे पहले मुझे ब्लड मून को खत्म करना होगा, क्योंकि जल्द ही अमावस की रात आने वाली है। और अमावस की रात आने से पहले मुझे न्यूरेक डैम और उसके आसपास के सारे एरिया को खाली करवाना होगा, क्योंकि अगर वहाँ पे एक भी इंसान हुआ और ब्लड मून उसकी बॉडी में चला गया तो मेरी हार तय है। अगर मुझे वहाँ से सभी को हटाना है तो मुझे डर का सहारा लेना होगा, लोगों को डराना होगा ताकि वो डर के वहाँ से भाग जाएं। जब सभी लोग न्यूरेक डैम, रिवर साइड, प्लांटेशन और शिपयार्ड छोड़ के भाग जाएंगे तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होगा। और जैसे ही ब्लड मून अपनी बॉडी छोड़ेगा मैं उसकी बॉडी को जला के राख कर दूंगा और फिर ब्लड मून का अंत तय है। ब्लड मून के अंत के साथ साथ मेरा काम भी पूरा हो जाएगा, जिस काम को करने के लिए शिव ने मुझे बरमुडा रिमास्टर्ड में भेजा था और मुझसे मेरी शक्तियां भी छीन ली थी। मैंने इतने सारे झूठे अटैक्स तो कर दिए, अब बस मेरे आम लोगों को डराना है ताकि वो इस एरिया को छोड़ के चले जाए। सुनो सुनो सभी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे एक बहुत महान बाबा ने कहा है अमावस की रात हमारे शहर में बहुत सारी बुरी शक्तियां आने वाली है और उसका असर अभी से ही हमारे शहर में दिखने लगा है। कई सारे अटैक्स हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। अगर जल्द ही हम लोग इस जगह को छोड़ के नहीं गए तो हम सब भी मारे जाएंगे और हमारा सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। मगर ये सब कैसे हो सकता है? मैं इन बुरी शक्तियों के बारे में नहीं मानता। सच बताऊं तो मुझे भी पहले इन सब पे विश्वास नहीं था, लेकिन मैं जब से देख रहा हूँ बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं शिपयार्ड पे, रिवर साइड पे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे। अभी विश्वास और अंधविश्वास की बात नहीं है, हमारी जिंदगी की बात है। मेरे हिसाब से अभी हमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना चाहिए और इस जगह को कुछ समय के लिए छोड़ के चले जाना चाहिए। जब अमावस की रात खत्म हो जाएगी, सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा तो हम लोग वापस आ जाएंगे। आखिर जान से बढ़ के थोड़ी ना कुछ है इस दुनिया में। हाँ, मैंने भी देखा है, बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं। मेरे हिसाब से ये लड़का ठीक कह रहा है। अभी कुछ समय के लिए हमें हमारे घर छोड़ के चले जाना चाहिए और जब अमावस की रात बीत जाएगी तो हम लोग वापस से अपने घर लौट आएंगे। हाँ अंकल ठीक कह रहे हैं, मैं तो जा रहा हूँ। अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो चलो। हाँ, हम सबको अपनी जान प्यारी है, मैं भी जा रहा हूँ। मैंने तो पहले ही सोच लिया था मैं जा रहा हूँ। अरे चलो चलो, जान प्यारी है तो चलते हैं यहाँ से। अमावस की रात के बाद ही आएंगे। चलो चलो सभी अपने सामान बांधो और निकलो यहाँ से। देखो कुछ समय बाद यहाँ वापस से आना है, सामान बांधने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम सबके रहने का इंतजाम करवा दूंगा, तुम लोग जल्दी से निकलो। चलो चलो सभी लोग चलो। न्यूरेक डैम, रिवर साइड, प्लांटेशन, शिपयार्ड, ये सारे एरिया खाली हो गए हैं। अब बस अमावस की रात का इंतजार है। उस दिन ब्लड मून अपनी बॉडी छोड़ के अपने पूर्वजों की पूजा करने में व्यस्त होगा। उस वक्त मैं उसकी बॉडी को जला के राख कर दूंगा और उसका अंत कर दूंगा।
गाइस अगर आपको जानना है इसके बाद क्या होगा, क्या मनोहर ब्लड मून को मार पाएगा, तो तुरंत इंस्टाग्राम पे जाओ, जाके स्टोरी चेक करो एंड हाँ फॉलो जरूर करना, फॉलो करना बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अगर इंस्टाग्राम पे 25,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो 48 आवर्स के अंदर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैं डाल दूंगा।